बड़ी खबर, बीजेपी को लेफ्टिनेंट गवर्नर दे सकते हैं न्योता सरकार बनाने का। रमन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल बातचीत पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी फिलहाल दिल्ली में चुनाव कराने के मूड में नहीं है। बीजेपी जी उस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी को उपराज्यपाल दे सकते हैं सरकार बनाने का न्योता। राजीव, आप भी अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे। हमारे सहयोगी रमन कुमार की तरफ से यह खबर आ रही है कि एलजी आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। और जिस तरह के माहौल पिछले दिनों बने हैं, पिछले दिनों जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि एलजी ने एक रिपोर्ट तैयार की, इसके अलावा कुमार विश्वास से मैं जानना चाहूंगा कि जब आम आदमी पार्टी के भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक चुनाव नहीं चाहते, तो क्या आम आदमी पार्टी के विधायकों से साठगांठ के बगैर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने की कोई संभावना देखते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास? ये हमारे साथ रमन जुड़ चुके हैं। रमन, क्या बिना नंबर से ही सरकार चलने वाली है? देखिए, इस सवाल पे भी चर्चा हुई बीजेपी के नेताओं से। उनका साफ मानना है कि बहुत सारे एमएलए हैं जो विधायक हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हों, वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो। क्योंकि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, बहुत सारे एमएलए चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, कोई भी सरकार बनाए। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर चुनाव होता है तो बहुत सारे एमएलए दूसरी बार चुनाव जीतने की सूरत में नहीं होंगे। इसलिए बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी के नेता आश्वस्त है इस बात को लेकर कि जब बहुमत साबित करने की बारी आएगी तो कई विधायक जो है एब्सेंट हो सकते हैं, वो अनुपस्थित हो सकते हैं और वो नंबर जो है वो नंबर काफी कम हो जाएगा। ऐसी सूरत में बीजेपी सरकार बना सकती है, बनाने में कामयाब होगी। जी रमन, लेकिन क्या उपराज्यपाल ये भी मानते हैं इस तरह की लंगड़ी लूली सरकार कितने दिन चलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कहीं न कहीं उपराज्यपाल जो है गृह मंत्री के तहत काम करते हैं। गृह मंत्री की तरफ से जो इंडिकेशन मिलता है उसी के मुताबिक उपराज्यपाल काम करते हैं। ऐसी सूरत में अगर गृह मंत्री ने फैसला किया है या बीजेपी ने फैसला किया, अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले बीजेपी का एक डेलीगेशन भी मिला था गृह मंत्री से और उसके बाद फिर उपराज्यपाल से मिला था। कई सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर भी करने की बात आई थी। तो कहीं न कहीं बीजेपी पूरी तरह से प्रशासन में भी हावी है। प्रशासन के अधिकारी भी बीजेपी के नेताओं को रिपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी में दिल्ली में सरकार जो है अभी बीजेपी के नेताओं के निर्देश पर ही चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण देगी और बीजेपी आश्वस्त है कि सरकार बनाने के निमंत्रण के साथ ही वो विधानसभा में बहुमत भी साबित करेगी। अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण देगी और बीजेपी आश्वस्त है कि सरकार बनाने के निमंत्रण के साथ ही वो विधानसभा में बहुमत भी साबित करेगी। जी, तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी रमन कुमार दे रहे हैं कि आज उपराज्यपाल बीजेपी को न्योता दे सकते हैं दिल्ली में सरकार बनाने का। मुमकिन है कि बहुमत ना होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार बनाए। रमन, एक सवाल मेरा है। कई बार हमने देखा है कि जब नरेंद्र मोदी कोई फैसला करते हैं तो उसको अमल में लाने का काम तब होता है जब वो कहीं अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। आपको याद होगा जब राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने अपने मंत्रियों के कार्यभार, मंत्रालयों का विभाग का बंटवारा किया था, तब वो यात्रा में थे। आज क्या ये कोइंसिडेंस है कि नरेंद्र मोदी जापान के लिए 5 दिनों की यात्रा पर गए और उसके बाद ये खबरें आने लगी कि एलजी आज ही बीजेपी को न्योता दे सकते हैं और जिस 5 दिनों में सरकार बनने की पूरी कवायद होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर होंगे तो उनके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, उनके ऊपर कोई बात नहीं जाएगी। देखिए राजीव, एक मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि आज उपराज्यपाल की तरफ से प्रस्ताव आएगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो बीजेपी के नेताओं से बात की उनका ये कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल किसी भी वक्त उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकते हैं। ये आपने कोइंसिडेंट सही बात कही कि जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर होते हैं उस वक्त कोई न कोई बड़ा फैसला हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद ही इस तरह की घटना होती है। नरेंद्र मोदी से पूरी जानकारी, नरेंद्र मोदी को कन्विंस करने के बाद ही, क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी सूरत
सूरत में नहीं थे जब आपने आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया था कि बीजेपी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीद फरोख्त करने की तैयारी कर दी है। 20 करोड़ तक का ऑफर मिला है। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ही मना किया था कि सरकार के खिलाफ एक खराब परसेप्शन जाएगा, लोगों में एक गलत बात जाएगी। उन्होंने रोक दिया था सरकार बनाने की बात को लेकर। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति सामने आई है, उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी भी कन्विंस है कि अगर इस परिस्थिति में दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर चुनाव होता है, चुनाव होने की सूरत में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती है, ये बड़ा सवाल होगा। बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है कि अभी अगर सरकार हम बना सकते हैं, सरकार बनाने के ऑप्शन पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। राजीव, एक बात और देख रहे हैं, विधानसभा में बहुमत किस तरह से साबित कर पाएगी बीजेपी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुमत में जो कमी है, जिन विधायकों की कमी है, दिल्ली बीजेपी के नेताओं को बहुत सारे अलग अलग पार्टी, कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि बहुमत साबित होने की सूरत में, जिस दिन बहुमत साबित होने की बात आएगी, वो विधायक एब्सेंट हो सकते हैं, इसलिए नंबर कम हो जाएगा। जो अभी कुछ कमी आ रही है बीजेपी के विधायकों में, बीजेपी पूर्ण बहुमत में, वो विधायक एब्सेंट होकर वो नंबर की कमी को पूरा कर देंगे, इस तरह के संकेत मिले हैं। और उसी सूरत में ही बीजेपी सरकार बनाने के दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रस्ताव पर विचार करेगी, ऐसा आश्वासन, ऐसा भरोसा बीजेपी के नेताओं को। यानी एक बड़ी खबर और आप दे रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक अगर एब्सेंट होकर बीजेपी की सरकार बना देते हैं, यानी अब तक जो बात आम आदमी पार्टी या कांग्रेस करती रही है कि बीजेपी के संपर्क में है बाकी पार्टियों के विधायक, वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि कई लंबे समय से कहीं ना कहीं बोल क्या रहा है जी, कहीं न कहीं लंबे समय से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। कुछ विधायक, जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ विधायकों को ऐसा लगता है कि अगर चुनाव होता है अभी के समय में, तो वो दोबारा चुनाव जीतने की सूरत में शायद नहीं हो, और ऐसी सूरत में उन्हें लगता है कि अगर वो 5 साल तक विधायक रहते हैं या रमन, आपको रोकेंगे, आपने कुछ वक्त पहले जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से बात की है, वो दर्शकों को सुनवाते हैं। विश्वास ने सनसनीखेज आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि कुमार विश्वास को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर बीजेपी ने दिया था। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी हैं। सर, इससे पहले भी ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था कि बीजेपी आपके एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है, 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। अब कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है कि उन्हें सीएम बनाने का ऑफर बीजेपी ने दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी की एक आदत पड़ गई है, उनको शायद बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया, इसलिए उनको लगातार ये आरोप लगाने की आदत है। अभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो 20 करोड़ रुपए में आम आदमी के एमएलए को खरीदने की बात हो रही है, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। अब ये आरोप लगा देना, दिल्ली की जनता में भ्रम फैलाना, मीडिया में भ्रम फैलाना, शब्द आपने प्रयोग किया सनसनीखेज। सनसनीखेज में अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है कि सनसनीखेज का मतलब क्या होता है, उसमें कितना तथ्य है और कितना उसमें गलत है। अब ये अगर केजरीवाल साहब ने पूरी दिल्ली को एक नया तोहफा दिया था कि लोग 100-100 रुपए का स्टिंग ऑपरेशन कर लें, अब अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है तो आरोप लगाने से क्या ठीक हो जाता है? ये मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आपने 100 करोड़ रुपए मेरे से मांग की, क्या ये सही है? अगर ऐसा है तो कम से कम 100, 50, 200 रुपए का अगर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो 20 करोड़ और 40 करोड़, 50 करोड़ का स्टिंग ऑपरेशन कर लेते हैं वो। तो आप मतलब चुनौती दे रहे हैं कुमार विश्वास को कि जो आरोप उन्होंने लगाया है बीजेपी के ऊपर, उसका प्रमाण दें वो? नहीं, मेरा कुमार विश्वास साहब बहुत ही सहृदय कवि हैं और बड़ा देश की जनता को वो सेवा करते आए हैं। कम से कम वो इस तरह के आरोप अभी तक नहीं लगाते थे, लेकिन उनको शायद कोई स्क्रिप्ट लिख करके दी गई होगी। और अगर ऐसा है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा किसी एमपी ने उनको कहा, किसी ने उनको ऑफर दिया, उनके पास कोई प्रमाण होगा, किस जगह पे किया ये बताएंगे, किस डेट को किया ये बताएंगे, एमपी का नाम बताएंगे, सार्वजनिक करेंगे, तो बता दें जनता को कि किसने उनको ऑफर दिया। खाली कह देने भर से क्या होता है? आपको उसको, अगर आप कोई मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उसका प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा ना। एक बात अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे, हालांकि पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव नहीं होना चाहिए, सरकार बनाने का रास्ता खुला रखना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि चुनाव होना चाहिए। अभी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को इसी बात का डर लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ कर रही है। देखिए, बीजेपी किसी जुगाड़ की राजनीति में विश्वास करती नहीं।
बीजेपी जो करती है स्पष्ट रूप से करती है, साफ करती है, साफ गोई के साथ करती है। हमको कोई ये सब करने की आवश्यकता नहीं, हम डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाते हैं। दिल्ली की जनता में लगातार ये जो केजरीवाल साहब हैं उन्होंने डबल स्टैंडर्ड की बात की। आपने खुद अपने सवाल में कहा कि वो पहले उन्होंने कहा, कोर्ट में कहा चुनाव कराइए, उपराज्यपाल के पास गए कि अभी रुक जाइए, और स्टिंग ऑपरेशन उन्हीं के आए हैं। कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने उन्हीं के लिए स्टिंग ऑपरेशन कर दिया कि वो उनसे कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए ये सब सारी चीजें करिएगा। ये डबल स्टैंडर्ड भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना। सरकार बनाने का विकल्प बीजेपी के पास खुला हुआ है। नहीं, सरकार बनाने का हम सरकार बनाने के लिए हैं, हमको गुड गवर्नेंस देनी है। मोदी जी का जो एजेंडा है देश के अंदर जो 67-68 सालों में नहीं हुआ, 15 साल से दिल्ली में मिसरूल हुआ है, हम जनता को राहत देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है। नंबर गेम आपके सामने है। हमको अगर कोई जुगाड़ करनी होती, खरीद फरोख्त करनी होती तो हम बहुत पहले कर सकते थे। लेकिन आपको लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी के नाते अभी अगर उपराज्यपाल की तरफ से आपको ऑफर दिया जाता सरकार बनाने का, तो आप विश्वास मत पास कर लेंगे? नहीं, अगर हमारे पास ऑप्शन आएगा, ये तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अगर हमारे पास ऑप्शन आएगा, हमको कहा जाएगा, उसके बारे में निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, अपना एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, अपना आकलन करेंगे, अपनी स्थिति को देखेंगे, अपनी संख्या को देखेंगे, हमको कोई समर्थन दे रहा है नहीं दे रहा है इसको सोचेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, हम तो डे वन से हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने कहा कि हम चुनाव कल कराइए, चुनाव में जाने को तैयार है, हम सरकार बनाएंगे, बहुमत, शानदार बहुमत से जीत करके आएंगे। अगर ये नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है, और स्वाभाविक है, सबसे बड़े दल हम हैं, तो हमको अगर वो बुलाते हैं तो उसके संदर्भ में उस पर विचार करना, उस पर अपनी स्थिति का आकलन करना, ये मेरा अधिकार है। और उसमें मैं क्या कर सकता हूं, नहीं क्या कर सकता, मैं अपना जवाब दूंगा। दोबारा स्थिति अगर पैदा हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है। जी, धन्यवाद। सतीश उपाध्याय, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का साफ कहना था कि कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाया है, उन आरोपों के बारे में उनको पूरा तथ्य सामने रखना चाहिए, और जहां तक सरकार बनाने की बात है, दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जब प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव पर बीजेपी विचार करेगी। राजीव रंजन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राजीव, एक बड़ा सवाल ये कि 2 दिन पहले उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। अगर रिपोर्ट सौंपी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर और बीजेपी विकल्प के तौर पर नजर आती है, तो बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी? यह विकल्प भी राज्यपाल को सुझाया, उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें ये खुला खेल है कि इसमें अगर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक या कांग्रेस के कुछ विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे, तो इतना दम ठोक करके नहीं कहते कि वो दिल्ली में गवर्नेंस देना चाहते हैं, वो दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सहूलतें देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर कुछ बात हुई होगी, और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष से अभी हमारे सहयोगी रमन कुमार ने बात की, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि दिल्ली ने मन बना लिया है कि एलजी के बुलाने के। राजीव, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है कि राज्यपाल अगर ये जान रहे हैं कि नंबर्स नहीं है, उसके बावजूद अगर न्योता दे रहे हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग को भी साथ ही साथ न्योता दे रहे हैं। देखिए, ये आरोप है आम आदमी पार्टी का, लेकिन अगर सस्पेंडेड एनिमेशन में विधानसभा को रखा जाता है, तो एलजी या राज्यपाल को ये पूरा अधिकार है कि वो प्रदेश में, उस सूबे में सरकार बनाने की संभावनाओं को टटोलते रहें अंतिम वक्त तक। अगर जब उन्हें लगे कि सरकार बनने की कोई ऐसी संभावना नहीं है, तब वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पर विधानसभा भंग कर दी जाए। लेकिन दिल्ली में अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, विधानसभा विलंबित है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी, देखिए, कई सारी चीजें हैं, कानून जिस तरह से है, संविधान में जो बातें कही गई हैं, उसी में से चीजें निकलती रहती हैं। और प्रेरोगेटिव एक ऐसा शब्द है, विवेकाधिकार, जिसका इस्तेमाल कई तरीके से, अच्छे बुरे तरीके से, हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं वक्त पर इस विवेकाधिकार का इस्तेमाल अपने तरीके से किया जाता रहा है। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यही कि उपराज्यपाल दिल्ली के बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं।